नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के 7 जिलों में आज से शीतलहर। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 3 से 4 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ गई है। राज्य में अगले 2 दिन तापमान में और गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान में गिरावट से सोमवार और मंगलवार को छत्तीसगढ़ से सटे जिलों खासकर गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुहासा में छाया रह सकता है, जबकि रांची समेत राज्य के शेष भागों में भी कनकनी बढ़ सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार उत्तर की ठंडी हवा का रुख सीधा झारखंड की ओर है। इस वजह से ठंड में वृद्धि हुई है। ठंडी हवा अगले 2 दिनों तक चलने रहने की संभावना है। इससे रात के ठंड में वृद्धि होगी। इधर रविवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान खूंटी में 9.6 डिग्री दर्ज किया गया। रांची का न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटे के दौरान करीब 3 डिग्री नीचे गिरकर 11.8 दर्ज किया गया है। छात्रों में विकास के लिए अटल पुस्तकालय जरूरी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सर्वेश्वरी नगर बज्जरा में रविवार को अटल पुस्तकालय का शिलान्यास किया। यह पुस्तकालय सांसद निधि से निर्मित होगा। इस क्षेत्र में यह पुस्तकालय छात्रों के बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करेगी। सांसद की ओर से छात्र हित में बुक बैंक और ई लाइब्रेरी खोलने जैसे कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। मौके पर संजय सेठ ने कहा है कि अटल पुस्तकालय एक अत्याधुनिक नवाचार कार्यस्थल है, जिसे भारत सरकार के अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्कूलों में स्थापित किया गया। यह छात्रों में रचनात्मक, वैज्ञानिक सोच और व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के लिए एक प्रयोगशाला भी कहा जा सकता है। इस कार्यक्रम में सभी मोहल्ले के लोगों ने भाग लिया है। बता दें कि इस मौके पर आरपी सिंह, कृष्णकांत भी उपस्थित थे। दक्षिणी छोटानागपुर पुलिस खेल कूद में रांची चैंपियन। कांके रोड स्थित पुलिस लाइन में 3 दिवसीय दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का रविवार को समापन हो गया है। प्रतियोगिता में रांची जिला पुलिस इस बार ओवरऑल चैंपियन बनी, जबकि खूंटी जिला दूसरे स्थान पर रहा है। प्रतियोगिता में सिमडेगा टीम का फुटबॉल में जलवा देखने को मिला। वहीं फुटबॉल में सिमडेगा पहले स्थान पर रहा। हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, हैंडबॉल और वॉलीबॉल में रांची की टीम चैंपियन बनी। प्रतियोगिता में रांची, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी और गुमला जिले की पुलिस की टीमों ने भाग लिया था। बता दें कि 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में पुलिसकर्मियों ने खेल के क्षेत्र में अपना जलवा दिखाया। प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रांची 60 अंक के साथ ओवरऑल चैंपियन बना, जबकि 15 अंकों के साथ खूंटी दूसरे स्थान पर रहा। वहीं 15 अंकों के साथ सिमडेगा तीसरे स्थान पर, जबकि चौथे स्थान पर गुमला और 5वें स्थान पर लोहरदगा जिला रहा है। +2 स्कूलों में शिक्षकों की कमी, छात्र शिक्षक अनुपात बढ़ा। झारखंड के प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात में कमी आई है, लेकिन +2 स्कूलों में यह अनुपात बढ़ा है। हाल के वर्षों में संस्थान बढ़े हैं, शिक्षकों की भी नियुक्ति हुई है, लेकिन इसके अनुपात में छात्र छात्रा कहीं ज़्यादा बढ़े। स्थिति यह है कि झारखंड बनने के समय +2 में 41 छात्र छात्राओं पर एक शिक्षक थे, लेकिन वर्तमान में 47 बच्चों पर ही एक शिक्षक हैं। राज्य सरकार ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई +2 स्कूलों में कर दी है और डिग्री कॉलेज से खत्म कर दी गई। वहीं 25-27 के शैक्षणिक सत्र से डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट में नया नामांकन बंद कर दिया गया है। 2026 नए सत्र से डिग्री कॉलेज में इंटर की पढ़ाई भी नहीं होगी। जो छात्र छात्रा 2024-26 शैक्षणिक सत्र के थे, वे अपना फाइनल इंटरमीडिएट की परीक्षा दे सकेंगे। वहीं झारखंड के गठन के बाद प्राथमिक स्कूलों में करीब 91 बच्चों पर एक शिक्षक थे। झारखंड में धीरे धीरे इसमें सुधार किया गया और आज 26 बच्चों पर एक शिक्षक हैं। वहीं मिडिल स्कूलों 8वीं तक में 29 बच्चों पर एक शिक्षक थे, जो आज 23 बच्चों पर एक शिक्षक हैं। शिक्षकों की दिल्ली महारैली के लिए संपर्क अभियान शुरू। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पुराने शिक्षकों के लिए टेट को अनिवार्य करने संबंधी आदेश के विरोध में टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर देश भर के शिक्षकों की महारैली 5 दिसंबर को रामलीला मैदान में आहूत है। झारखंड से इस रैली में अधिक से अधिक शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ राज्य के विभिन्न प्रमंडलों और जिलों में संपर्क अभियान चला रहा है। इस अभियान में संघ की राज्य स्तरीय टीम ने रविवार को उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के हजारीबाग में बैठक कर शिक्षकों से महारैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की।
बैठक में हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, बोकारो आदि जिले के शिक्षकों ने शिरकत की। हजारीबाग के सभी 16 प्रखंड से शिक्षक इसमें शामिल हुए हैं। राज्य में शासन व्यवस्था निष्पक्ष होना जरूरी, बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था और निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में शासन व्यवस्था को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने की दिशा में कई बिंदुओं पर पूर्ण विचार की आवश्यकता है। मरांडी ने पहला सवाल मुकदमों को फर्जी बताकर उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य के कुछ थाना क्षेत्र में सामान्य विवादों को आपराधिक रंग देकर अनुचित कार्रवाई की जा रही। उदाहरण के तौर पर उन्होंने पतरातू का मामला सामने रखा और वहां एक दुकानदार पर मामूली विवाद के बाद आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि ऐसे मामलों से पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं और आम नागरिक का भरोसा प्रभावित होता है। आरोप लगाया है कि कुछ पुलिस अधिकारी बिहार की रंजिश का बदला झारखंड में मुकदमा दर्ज कर ले रहे हैं। घाटशिला में प्रचार का शोर थमा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि भाजपा को हार का डर अभी से सताने लगा है, इसलिए वह अब आरोप लगाने पर उतारू हो गया है। सीएम रविवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन घाटशिला में रोड शो के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा है कि यह उपचुनाव है, पर भाजपा ने इसमें भारत पाकिस्तान जंग जैसा माहौल बना दिया। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। उन्होंने कहा है कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन और दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके नहीं रहने पर अभिभावक के तौर पर हम सोमेश का साथ देने आए हैं, लेकिन इससे विरोधी परेशान है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की जनता भी सोमेश सोरेन को जिताकर स्वर्गीय रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देगी। सीएम ने कहा है कि पिछले चुनाव में झामो से प्रत्याशी रहे रामदास सोरेन ने यहां से 22,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। इस बार जीत का अंतर बढ़ेगा, कम नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने जब पूछा कि सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू भाजपा प्रत्याशी का समर्थन कर चंपाई सोरेन के साथ घूम रहे हैं, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी अपनी मर्जी है, हम कुछ नहीं कह सकते। अनुदान के लिए आवेदन नहीं करेंगे वित्त रहित संस्थान। झारखंड के वित्त रहित संस्थान 25-26 के अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं करेंगे। यह निर्णय वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा की रविवार को हुई बैठक में लिया गया। वहीं झारखंड एकेडमिक काउंसिल से सकारात्मक वार्ता के बाद 21 नवंबर को जैक के होने वाले घेराव को 18 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वित्त रहित इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, मदरसा व संस्कृत विद्यालय के अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन की 10 नवंबर से प्रक्रिया शुरू होनी है। संस्थानों ने ऑनलाइन आवेदन नहीं भरने का निर्णय लिया है। मोर्चा की बैठक के बाद रघुनाथ सिंह ने बताया है कि संस्थानों को 75% अनुदान की राशि बढ़ोतरी की संचिका विधि विभाग, वित्त विभाग, कैबिनेट सचिव और मुख्य सचिव से सहमति के बाद भी संचिका मुख्यमंत्री से स्तर पर लंबित है। वहीं दूसरी ओर संबंध डिग्री कॉलेज के लिए वर्ष 2023-24 में भी बढ़ोतरी की सहमति कैबिनेट से मिल चुकी है और 24-25 में उन्हें बढ़ोतरी का लाभ मिल गया है। महारैली से सरना बचाने का शंखनाद होगा। आदिवासी सरना बचाओ महारैली का 23 नवंबर को तुपुदाना के 10 माइल यात्रा मैदान में आयोजन होगा। महाजुटान को लेकर आयोजन समिति की ओर से रविवार को धुरवा सरना स्थल पर समाज के लोगों के साथ बैठक हुई। धुरवा, कर्रा, लोधमा, अनगढ़ा, नामकुम एवं पंचायतों के सामाजिक धार्मिक अगुवा के साथ हुई बैठक में मेघा उरांव ने बताया है कि महारैली को लेकर सभी प्रखंड तथा पंचायत के लिए टीम बनाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी क्रम में समाज के लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। बताया गया है कि महारैली के माध्यम से सरना जनजातियों के अस्तित्व, अस्मिता को संरक्षित करने के अलावा गंभीर बीमारी ठीक करने के नाम पर समाज को मिटाने का प्रयास कर रही चर्च मिशनरी को आगाह किया जाएगा। झारखंड में नए सिरे से तैयार हो रहे टेक्सटाइल नीति। झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत तैयार टेक्सटाइल नीति की अवधि समाप्त होने के बाद नए सिरे से नीति बनाने की योजना पर काम चल रहा है। नई नीति के साथ कुछ और कंपनियों के ब्रांच झारखंड में खुल सकते हैं। हालांकि अभी तक जो देखने को मिला है उसके अनुसार पुरानी कंपनियों के ही नए ब्रांच खुलने की संभावना प्रबल है। इससे राज्य सरकार को कोई ठोस फायदा नहीं होता, कंपनियों की कमाई जरूर बढ़ जाती है। सरकार चाह रही है कि नई कंपनियों के माध्यम से ही विकास कार्य किए जाएं। पूरे प्रकरण पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुख्यमंत्री और उद्योग सचिव को भी पत्र लिखा है।
बता दें, झारखंड में तैयार उद्योग नीति की अवधि समाप्त हो गई है। इस कारण से कोई नया उद्योग इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रहा। सरकार नए सिरे से नीति बनाने की तैयारी में जुटी है और इन तैयारियों का असर धीरे धीरे देखने को मिलेगा। दूसरे राज्यों से बेहतर नीति बनाने पर ही व्यवसायी वर्ग आकर्षित होगा और झारखंड में निवेश भी होता दिखेगा। उपचुनाव में झामुमो कर सकता है प्रशासन का दुरुपयोग। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू ने चुनाव आयोग से घाटशिला उपचुनाव में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने को लेकर आवश्यक इंतजाम दुरुस्त करने का आग्रह किया। आदित्य साहू घाटशिला उपचुनाव में रविवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने आशंका व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य का सत्ताधारी गठबंधन अपनी करारी हार को देखते हुए धन और बल के साथ पुलिस प्रशासन का भी दुरुपयोग कर सकती है। उन्होंने कहा है कि जनता परिवर्तन के मूड में है, इसलिए सत्ताधारी गठबंधन बौखलाहट में दिख रहा है। मुख्यमंत्री सहित सत्ताधारी दल के मंत्री, विधायक और नेताओं की झल्लाहट उनके बयानों में स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। उन्होंने कहा कि घाटशिला की जनता जागरूक और सचेत है, लेकिन यह मायावी गठबंधन किसी हद तक गिर सकता है। निजी रंजिश के लिए जनता पर फर्जी मुकदमा कर रही पुलिस। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा निशाना साधा है। मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर रविवार को लिखा है कि झारखंड में कुछ पुलिस अधिकारी कानून को अपनी निजी रंजिश निकालने का माध्यम बना चुके हैं। कोई अधिकारी बिहार में अपने पारिवारिक जमीन विवाद को लेकर विपक्ष पर झारखंड में झूठा मुकदमा दर्ज कर रहा, तो कोई मुफ्त में मीट न देने पर दुकानदार पर फर्जी केस थोप रहा है। उन्होंने कहा है कि पतरातू में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां मीट दुकान संचालित करने वाले राजेश साहू जी पर पुलिस पदाधिकारियों को मुफ्त में मीट न देने के कारण कथित रूप से आर्म्स एक्ट का झूठा मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा है कि इस मामले में आरोपित की पत्नी जांच की मांग कर रही है, जबकि पुलिस का दावा है कि युवक को रात में योजना बनाते हुए पकड़ा गया है। धन्यवाद।